हेलो गाइस, आज तक जितनी भी आपने शिव पार्वती का विवाह देखा है टीवी सीरीज़ या फिर मूवीज़ में, टोटली तरीके से वो एकदम काल्पनिक है। रियलिटी कुछ और है उनके शादी की। तो आज मैं इस स्टोरी के माध्यम से वही आपको बताने वाली हूँ कि शिव पार्वती का विवाह हुआ कैसे। सती के खुद को योगीन ने भस्म कर लेने का समाचार शिवजी के पास पहुँचा। तब शिवजी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सभी देवताओं को यथोचित फल दिया। सती ने मरते समय शिव से यह वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हो। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्म ली, तब से उनके घर में सुख संपत्ति छा गई थी। पार्वती जी के आने के बाद पर्वत शोभयाम हो गया था। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वे हिमाचल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षण में संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं वे भी सुन लो। गुणहीन, मनहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह। इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देव ऋषि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी ने बोले, जो दोष मैंने बताए उसके अनुसार वे सभी गुण शिव में है। अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो ये दोष गुण के समान हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री की विवाह करिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्यारी है। पार्वती को देखकर मैना का गला भराया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्रह्मा जी सपने में आए और कहे, जो नारद जी ने कहा है तुझे उसी सत्य समझकर तप करना चाहिए। यह तप तेरे लिए दुखी का नाश करने वाला है। उसके बाद माता पिता के बड़ी खुशी से समझाकर पार्वती तप करने गई। पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ कर दी, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोरता तपस्या की ताकि शिव प्रसन्न होकर उससे विवाह कर ले। जब सतऋषि सती के परीक्षा लेने के लिए पहुँचे, सतऋषियों ने पार्वती से कहा, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब पार्वती ने सुकोचित होते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस उदार नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति मान लिया है, जो सब कुछ चौपट कर देते हैं। उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसे पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, बिना घर वाला, नंगा और शरीर पे नागों का धारण करता है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। अब हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुर का रहने वाला है। तब पार्वती उसकी बात सुनकर बोली, कहा है कि मेरा हट भी पर्वत के समान मजबूत है। मैं अपना यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ों जन्मों तक यही जिद रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सतऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। पार्वती जी की दृढ़ निष्ठा से
दृढ़ निष्ठा से शिव की मन जीत ली। वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी पहुंचा। वह ब्रह्मचारी तपस्वी पार्वती जी का आग्रह स्वीकार करने के पूर्व बोल उठा, तुम्हारे जैसी सुकुमारी क्या तपस्या के योग्य है? मैंने दीर्घ काल तक तप किया है, चाहो तो मेरी आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी। किंतु पार्वती ने ऐसे उपेक्ष का भाव दिया कि ब्रह्मचारी 2 क्षण के लिए रुक गए। फिर बोले, योग वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेटे शिव में तुम्हें कहीं क्या सुंदरता दिखाई देती है। उनकी संपत्ति का तो कहना ही क्या, नंगे रहते हैं, बहुत हुआ तो चमड़े लपेट लेते हैं। कोई नहीं जानता उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मचार्य पता नहीं क्या क्या कहते रहे, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती को अच्छा नहीं लगा। अंततः वह अत्यंत जाने के खड़ी हो गई। तब शिव अपनी निष्ठा देख ब्रह्मचार्य रूप से त्याग कर शिव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने विवाह कर लिया पार्वती से। दृढ़ निश्चय और लगन, कष्ट सहने वाले का साहस और अटूट आत्मविश्वास हो तो वह लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर सकता है।